आया ऑर्बिट क्या है और ऑर्बिटल क्या होता है, कहां पे इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस और जहां पे उनको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है उसे कहते हैं हम ऑर्बिटल 90 to 90%। और उसके बाद मैंने आपको डिफरेंस बताया, आफ्टर दैट मैंने शेप के बारे में बताया। शेप बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपको पहले लगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे अभी कंसेप्ट में मैंने आपको घुसाया आपको पता चला कि सर शेप इंपॉर्टेंट थी, उसके बिना काम नहीं चलता है। आज की शेप सुनो ध्यान से, आज की शेप स्फेरिकल होती है, पी की डंबल होती है, डी की डबल डंबल होती है, क्लियर। आपकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना है। उसके बाद जहां पे जब हम शेप पढ़ी, शेप में मैंने आपको बहुत ही की पॉइंट लिखाए कि एस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में मैक्सिमम 10 आते हैं, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एफ तक भी पहुंचोगे आप, एफ तक भी पहुंचोगे। जहां तक कोई किसी को डाउट, एस में 2, पी में कितने 6, डी में कितने 10, एफ में 14। ये याद रखना, गलती नहीं करना, पी में 7 नहीं डालना, डी में 11 नहीं डालना, एस में 3 नहीं डालना, 2 से आगे शिफ्ट हो जाना है। जब 2 फुल हो गए आगे, फुल हो गए आगे, आगे चलते जाना है। किया आपने, बच्चों ने देखा मैं ठीक है। घर का आपका होमवर्क क्या है, आपने कल घर से ठीक है कितने 80 एलिमेंट 80 एलिमेंट 80 एलिमेंट 20 तो आप लोगों ने जहां पे कर लिए, 60 एलिमेंट आपने घर से प्रैक्टिस करके आने हैं, करना ऐसे ही है। जहां मर्जी से हेल्प लो, ये आपका होमवर्क है पहला। दूसरा आपका होमवर्क है जो मैंने आज पढ़ाया, ये टेस्ट है, ठीक है। तीसरा होमवर्क का आपका एनोड रे पढ़ के आना। कौन सी? एनोड रे, जो कैरी करती हैं पॉजिटिव चार्ज, उनके ऊपर जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव में। उसके बाद आपने और क्या पढ़ के आना है, उसका प्रॉपर्टी है, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, क्लियर। बाकी ये था आपका पढ़ाई के रिलेटेड, और आपको थोड़ा भगवान के रिलेटेड दे देता हूं। आप लोगों ने क्या करना, कोई एक श्लोक पढ़ के आना है सभी बच्चों ने। जो भी पढ़ के आएगा ना उसको समझ के आना, कहीं से भी आप भी पढ़ के आओगे, 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 सभी ने एक एक, सभी ने मेरे को सुनाना है। जैसे सपोज करो, जैसे लिखा हुआ है, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप में से कोई याद करके आ गया, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आपने मुझे अर्थ करके समझाना कि सर इसका मतलब हुआ हर किसी प्राणी में, हर किसी जीव में, हर एक इंसान में भगवान के अलावा कोई भी नहीं है, ऐसा समझाना है। क्या बोला? सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान का निवास है, भगवान ही वास करते हैं। हमें कभी भी किसी से जेलस नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम किसी के बारे में बुरा बोलेंगे, बुरा सोचेंगे, समझ लो हम भगवान के बारे में ही सोच रहे हैं, तो और उल्टा हमारे ऊपर ही वो हैवी पड़ेगा। इस तरह से सभी ने एक एक पढ़ के आना, एक एक लाइन सिर्फ, ज़्यादा नहीं। देखो कल सबसे अच्छे से कौन रिस्पॉन्स करता है, कौन अच्छे से बताता है, क्योंकि मैं तो आपको बताता ही रहता हूँ। कल देखते हैं आप कितना पूजा पाठ कर रहे हो, और जो जो बच्चा पढ़ के आएगा एक एक, नेट के तो सभी कॉन्टैक्ट में है सारे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़े, अच्छे से करें। बाकी राम जपते रहो, पढ़ाई करते रहो, वक्त जीवन का निकल जाएगा। लगन उस प्रभु से लगा के रखो, आपकी और मेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हम दोनों का लक्ष्य, दोनों का नक्शा जीवन का बदले, कुछ अच्छा बने, मैं भी और आप लोग भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा भगवान के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। भगवान के बिना नहीं काम चलेगा। आप कहोगे क्यों? कल मैं एक जगह बैठा था, वहां पे 2 लोग बातें कर रहे थे, क्या कह रहे थे सीबीएसई का रिजल्ट नहीं होला, हम सोच रहे हैं अपने बच्चे को आगे पढ़ाना। बड़े ध्यान से सुनना, हम लड़की को पढ़ाना है, लड़की कहती है मैंने बाहर जाना है, लेकिन बाहर भेजना मन नहीं है, आजकल सोसाइटी समाज ठीक नहीं है। एक ऐसे पेरेंट्स जिस सिर्फ उनकी बात नहीं है, रियलिटी है जिंदगी की। हमारे पेरेंट्स को बच्चों पे ट्रस्ट ही नहीं है। सोचो, बच्चों पे ट्रस्ट ही नहीं है। उन्होंने कहा 90% आजकल की जो जनरेशन है वो गलत है। जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, 90%। इवन लड़के तो चलो, लड़कियां भी इस कैटेगरी में आ गई हैं, नशे कर रही हैं, ड्रग्स तक के नशे कर रही हैं। आप कहोगे सर झूठ है, भाई न्यूज में सुनो, देखो दुनिया में हो क्या रहा है। कॉलेज वगैरह मैंने देखा हुआ, मुझे पता सब कुछ। सोचो, वो पेरेंट्स कह रहे हैं हमें बच्चों पे ट्रस्ट नहीं, वो ट्रस्ट करे कहां से? आजकल बच्चों के जो देखो ये वीडियो पेरेंट्स भी देखते हैं, तो पेरेंट्स भी जब देखते हैं उनको ही पता चलना चाहिए कि आपके बच्चों ने जो फोन में पासवर्ड रखे हैं क्या आपको पता है? नहीं पता है। क्या बच्चा फोन पे क्या देख रहा है आपको पता है? नहीं पता है।
तो यही बच्चे आगे जाके कुछ ऐसे वैसी चीज़ों में, ऐसी वैसी सिचुएशन में फंसते हैं, वो बच्चे फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम उस कैटेगरी में ना आए, हम अच्छा बने, तो आपको अभी से ही जो एक टीचर आपको सही रास्ते पे ला रहा है चलना पड़ेगा। बेटा पढ़ाई करके ये जस्ट डिग्रियां लेके थोड़ी एक अच्छे कैरेक्टर का निर्माण है, नो। सिटी में मैं देख रहा हूं सभी स्कूलों से बच्चों को उठा उठा के कहां छोड़े, अभी मैंने देखे बच्चे डीपीएस में छोड़े। क्यों छोड़े? वहां पे जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उन्होंने कहा बाकी वाले स्कूलों का करैक्टर ही अच्छा नहीं है, वहां पे जो टीचर पढ़ाने से पढ़ाई दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे का एक करैक्टर बने, कल को एक लड़की और कहीं से पढ़ के निकल रही है, एक लड़का कहीं से पढ़ के निकल रहा है, उसको नॉलेज होना चाहिए, अपने धर्म का पता होना चाहिए, अपने बारे में पता होना चाहिए। है क्या पता आप लोगों को? कुछ पता नहीं है, तो जाने की कुछ चेंज करने की नीड है। वो चेंज करने की क्या नीड है? आप लोगों को पता होना चाहिए सोसाइटी में क्या हो रहा है, उन सब चीज़ों से बचो। कई हम भी इन बातों में इंडल्ज हो गए ना, निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। फिर लोग ही हमारी तरह तरह की बातें करेंगे। ऐसे ऐसे पेरेंट्स देखे जो मेरे पास आके रोते थे, जरूर क्यों जाना था, थी मेरे पास कुछ पेरेंट्स आते थे, बच्चे पढ़ते थे, रोते थे, कहते थे हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल गया, सर समझाओ, सर कंट्रोल करो। और बताओ, मुझे हर बच्चे का पता है, लेकिन अपने आप को इंप्रूव करो, अपने आप को सही रास्ते पे लेके आओ, जरूरी है बड़ा। काम मैंने दे दिया, सब कुछ दे दिया, कल मिलते हैं, ठीक है, जय श्री राम।